तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग लाइव डेमो पूरा प्रोसेस जानेंगे, कैसे आप लोग CSWT नवंबर 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे, एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट के बारे में भी बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने का क्या लास्ट डेट है ये इस पे बात करेंगे, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, रजिस्ट्रेशन फी के बारे में बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या एग्जाम फॉर्म भी फिल करना है, जिसका जवाब है जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये एग्जाम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर या लैपटॉप पे इस एग्जाम को दे सकते हो, घर बैठे कहीं से भी इस एग्जाम को दे सकते हो। CS कोर्स का जो पहला लेवल जिसको बोलते हैं CSWT, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। रजिस्ट्रेशन करने का बच्चों आखिरी डेट क्या है? 15 अक्टूबर 2025। सिंपल सा बात है, 15 अक्टूबर आखिरी डेट है। अब हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना, कंप्यूटर स्क्रीन पे चल करके। सबसे पहले हम लोग जानते हैं CSWT के बारे में। आप इसमें अपियर कर सकते हैं 12th अपियरिंग, या नहीं तो 12th पास या इसके इक्विवेलेंट, या आप अंडर ग्रेजुएट हो तो भी आप CSWT का एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ग्रेजुएट हो, डायरेक्ट एंट्री से नहीं जाना चाहते हो, फिर भी आप CSWT का एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। CSWT में 4 पेपर होता है, हर पेपर 50-50 मार्क्स का होता है। आपके स्क्रीन पे पेपर का नाम शो कर रहा है। इस 50 मार्क्स में से आपको पेपर वाइज पास करने के लिए 40%, यानी कि 50 का 40% निकाल लीजिएगा। बात कर लेते हैं और एग्रीगेट 50%, यानी कि 200 में 100 नंबर चाहिए मिनिमम। ये एग्जाम CBT मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड MCQ पैटर्न में एग्जाम होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप घर बैठे इस एग्जाम में अपियर कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करोगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, कोई भी एग्जाम फी नहीं देना होता है। रजिस्ट्रेशन फी का बात किया जाए तो 2000 रुपया है। ये एग्जाम जनवरी में, मई में, जुलाई में और नवंबर में, अभी नवंबर 2025 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। सिंपल सा बात है, नवंबर 2025 का रजिस्ट्रेशन 2000 रजिस्ट्रेशन फी है, और रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट 15 अक्टूबर 2025 है। 15 अक्टूबर रात 12 बजे से पहले तक अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दोगे, देन ऐसे केस में आप अपियर कर सकते हो नवंबर 2025। एग्जाम कब हो रहा है? 8 नवंबर 2025 को। पास करने का क्या है रूल? 40%। सारे पेपर में 50 में 40% से कम नहीं आना चाहिए, 50 नंबर का 40% निकाल लीजिएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं एग्रीगेट, 200 में आपको 50%, यानी कि 100 नंबर से कम नहीं। ऐसा हो सकता है किसी एक पेपर में 40% से कम मार्क्स आया और एग्रीगेट 50% से ज्यादा, ऐसे केस में फेल कर जाओगे। दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, यानी कि किसी भी पेपर में 40% से कम नहीं होना चाहिए और एग्रीगेट 50% से कम नहीं होना चाहिए। ऑफिशियल पोर्टल क्या है? गूगल पे लिखोगे ICSI, लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही रजिस्ट्रेशन करने चाहिए। जब ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाओगे, ऊपर में रजिस्टर फॉर CSWT है, आप उस पर क्लिक कर दोगे। यहाँ पे क्या क्या चीज, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th का पास मार्कशीट, वहां पे अगर डेट ऑफ बर्थ है तो ठीक है, नहीं तो आधार कार्ड। इसके अलावा एडमिट कार्ड क्लास 12th का अगर अपियरिंग हो, नहीं तो 10+2 पास सर्टिफिकेट या इसके इक्विवेलेंट, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। आइडेंटिटी प्रूफ में जहां पे भी मांगा जाएगा, वो आप चाहो तो आधार कार्ड दे करके काम चला सकते हो। देखो, फोटो और सिग्नेचर JPEG फॉर्मेट में अपडेट करोगे, जिसका जिसका साइज क्या होना चाहिए? फोटो का साइज है 50 KB से कम का, 20 से 50 KB। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, और सिग्नेचर का 20 KB अप्रोक्स। यहाँ पे क्वालिफिकेशन, अगर आप 10+2 पास आउट है, 12th पास आउट हो तो 12th पास आउट, या अपियरिंग हो तो 10+2 अपियरिंग। ये बच्चे पास आउट है, मैं एक डेमो कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आधार नंबर, ये कंपलसरी नहीं होता, आपको मन है तो लिखिए, नहीं मन है नहीं लिखोगे तो भी चल जाए, क्योंकि ये स्टार मार्क नहीं है। टाइटल देख लीजिएगा, लड़का है तो मिस्टर, लड़की है तो मिस्टर। यहाँ पे अपने हिसाब से आप लोग टाइटल को देख लीजिएगा, ठीक है। नेम लिखना है, नेम में मिडिल नेम में कुछ नहीं लिखा है। मान लेते हैं आयुष कुमार नाम है तो आयुष फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कुमार। आयुष कुमार तिवारी नाम है तो आयुष फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कुमार और तिवारी लास्ट नेम। आई होप कि नाम से रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। मैं नाम लिख देता हूँ। इसके अलावा आप लोग पहले वीडियो देख लीजिएगा, उसको देखने के बाद ही रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। मैं सब कुछ बता रहा हूँ डिटेल में। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा जेंडर, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, वो अपने हिसाब से आप लोग जो हो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, जेंडर को सेलेक्ट कर ले, उसके बाद कैटेगरी SC ST हो। अगर फी वेव चाहते हो, माफी चाहते हो, तो आप इसके अंदर आओगे तो आपका फी वेव हो जाएगा। नहीं तो आप जनरल हो, OBC हो, यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके अलावा क्या होता है कि मान लेते जनरल, OBC, SC ST पे इस सब पे पैसा माफ नहीं होता है, सिंपल सा बात है। जनरल आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका 10th के
मार्कशीट और या नहीं तो पास सर्टिफिकेट पे है 10th के, वही डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई अलग डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। डेट ऑफ बर्थ गलती लिखोगे आगे चल करके दिक्कत फेस करना पड़ सकता है। उसके अलावा मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर एकदम सही लिखना है और री इंटर मोबाइल नंबर, इसके नीचे ईमेल आईडी भी सही लिखना है। सारा एग्जाम रिलेटेड अपडेट आपको मेल पे ही आएगा। ऑनलाइन जो एग्जाम होगा उसका पोर्टल डाउनलोड करने के लिए सारा अपडेट, यूनिक आईडी, पासवर्ड, ये सब के सब आपके मेल पे आएगा। तो यानी कि मेल आईडी गलत किसी भी हर हाल में नहीं होना चाहिए। अगर मेल आईडी गलत हो गया आप बहुत प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखने के बाद यहाँ पे एक सेंटर सेलेक्ट करने को बोलेगा। आप अपने मन से कोई भी सेंटर आपके आसपास जो भी होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि CSWT का एग्जाम ऑनलाइन होता है, तो ये मतलब नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टडी मैट। यहाँ पे जो एड्रेस दोगे इसी एड्रेस पे आपका स्टडी मैट आएगा। तो बच्चों ये एड्रेस एकदम सही फिल करना है। यहाँ पे मिस्टेक कर दोगे आपका स्टडी मैट नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पे सारा एड्रेस सही लिखने के बाद नीचे में नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हो बाकी सारा चीज आप ध्यान से बातें को सुनते रहेगी। यहाँ पे क्या हुआ, किसी रीजन से अगर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन ऑफ होता है, ऐसा कोई भी चीज हो जाता है, तो आपको प्लीज परेशान नहीं होना है। जैसे कि मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा था, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ऐसा पेज आ जाता है। तो आपको क्या करना है, फिर से CSWT के रजिस्ट्रेशन करने वाले पोर्टल पे जाइएगा। आपके मेल पे एक यूनिक आईडी आया होगा, तो आप ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाओ। CSWT का जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है वहाँ पे आपको चले जाना है। तो सिंपल सा, ये कैसे जाओगे, ऑफिशियल पोर्टल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है, सारा टिक करना है, फिर से आपको नेक्स्ट पे जाना। इन केस बैक हो जाएगा तो दोबारा से पोर्टल पे आओगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन, या आपसे पूछागा इनकम्प्लीट। इस पे पोर्टल पे आने के लिए ऑफिशियल पोर्टल पे आना है, ऊपर में ऑनलाइन सर्विस CSWT, उसके बाद यहाँ पे सारा टिक करना है। जैसे ही टिक करोगे, मान लेते आपके पास यूनिक आईडी नहीं आया होगा मेल पे या नंबर पे, SMS पे, तो ऐसे केस में फिर से दूसरा मोबाइल नंबर, दूसरा ईमेल आईडी से कर लीजिएगा। अगर यूनिक आईडी आ चुका है, ऐसे केस में आप मेल चेक करना, स्पैम बॉक्स चेक करना, वहाँ पे यूनिक आईडी जैसे ही लिखोगे और कैप्चा फिल करोगे, सबमिट करोगे, जितना आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा वो सारा डिटेल आ जाएगा। तो जैसे ही सारा डिटेल आएगा आप नेक्स्ट कर लेना। ये मैं डमी रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, तो इसमें आप लोग प्लीज़ परेशान मत होना। उसके बाद आपको पता चलेगा, पूछा जाएगा कि आप CS कोर्स के बारे में कहाँ से जानते हो, कैसे पता चला। तो आप इसको सिलेक्ट कर लेना, कोचिंग इंस्टीट्यूट या कहीं से भी, आप कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट कर लो, इसमें से कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। सेलेक्ट करने के बाद इससे पूछा जाएगा कि नॉमिनल सा फी में आप क्लास लेना चाहते हो, तो यस, अदरवाइज नो लिख, नो पे सेलेक्ट कर देना। कोई दिक्कत वाला, मैं नो पे सेलेक्ट कर देता हूँ। अभी 3000 फीस शो कर रहा है, परेशान मत होना। यहाँ पे एक अनटिक करोगे, जैसे ही अनटिक करोगे तो यहाँ जो क्लासेस वाला जो ऑप्शन है ना, वो क्लासेस वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। 1000 रुपया क्लास का फी है, तो वो खत्म हो जाएगा। आपका फी मात्र 2000 रुपया होगा। तो यहाँ से जैसे ही अनटिक करोगे तो आपका फी मात्र 2000 रुपया हो जाएगा, 2000 शो करेगा। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही बच्चों आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, आपका पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर मांगेगा। ब्लैक एंड व्हाइट कलरफुल चलेगा, लेकिन पासपोर्ट साइज फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट कर देना। सिग्नेचर व्हाइट पेज पे, क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉल पेन से सिग्नेचर करना। तो जैसे ही मैं फोटो अपडेट करने के बाद यहाँ पे लिखेगा कि एक्सटेंशन ऊपर में कुछ शो करने लगेगा, आप परेशान हो जाओगे। इसको सही कैसे करेंगे, इसको सही करने का एकमात्र तरीका, जैसे कि आप इमेज भी, मैंने फोटो अपडेट कर दिया, अपलोड पे क्लिक करके एक पोर्टल है, ये फ्री कन्वर्ट डॉट, ये है JPG कन्वर्टर। आप वो पोर्टल पे आओगे, उसके बाद जो फोटो है, मैंने यहाँ पे फोटो तो अपडेट कर दिया। अब मैं सिग्नेचर को अपडेट कर देता हूँ ताकि सिग्नेचर भी अपडेट हो जाए। फोटो 50 KB तक का, 20 से लेकर के 50 KB, और सिग्नेचर शायद 20 KB तक का। ये आप देख लीजिएगा, स्टार्टिंग में ही गाइडलाइन शो करेगा। तो यहाँ पे सिग्नेचर को अपडेट कर देना है इस पोर्टल पे जा करके, तभी जा करके सिग्नेचर भी अपडेट होगा। तो मैंने उस पोर्टल पे जा करके सिग्नेचर अगर अपडेट नहीं किया तो देखो क्या क्या शो करा ऊपर में रेड। तो इस पोर्टल पे आना है, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है, सिग्नेचर को अपडेट करना है। इसी तरीके से अगर आपका डॉक्यूमेंट किसी चीज़ में आपको दिक्कत होता है तो आप यहीं से जा करके इस चीज़ को कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे लिखेगा JPG, जो भी फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लोगे। उसके बाद क्या होगा, अब जा करके सिग्नेचर अच्छे से, फोटो और सिग्नेचर अच्छे से अपडेट हो जाएगा। जैसे ही कन्वर्ट होगा उसके बाद आपको डाउनलोड कर लेना है।
उसके बाद सिग्नेचर अपडेट करने जाओगे तो सिग्नेचर अपडेट हो जाएगा। सिंपल सा बात है, सिग्नेचर आपको अब अपडेट करोगे तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करोगे, अब अपडेट हो जाएगा एक बार में सिग्नेचर। अब यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देखो 10th का मार्कशीट, उसके बाद 10+12 अगर अपीयरिंग हो तो 12th का एडमिट कार्ड, नहीं तो पास आउट हो तो 12th का मार्कशीट। यहाँ पे आप अपलोड करते जाओगे, चूज फाइल में अपडेट अपडेट ये सब चीज़ पे आपको अपडेट करते जाना। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड चाहो तो 2 बार भी अपडेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आप चाहो तो आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ में भी आप आधार कार्ड फ्रंट और बैक का सिंगल पीडीएफ करके आप अपलोड कर दोगे, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। कौन से ईयर में पास आउट किए 10+2 का एडमिट कार्ड या अपीयरिंग हो, कौन से ईयर में पास करोगे, वो सब कुछ यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। यहाँ पे चूज फाइल पे अपडेट करते चले जाइए। जो भी डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं होगा, मान लेते हैं आप नेक्स्ट कर देते हो तो ऊपर में रेड से शो कर देगा, उसको अपडेट करना कंपलसरी है। उस हिसाब से आप अपडेट कर देना, हो जाएगा अपडेट। और नीचे में टिक करना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड शो करेगा। अब सबसे नीचे आ जाना है, कंफर्म एप्लीकेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे बिल डेस्क को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका पेमेंट पे प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद पेमेंट पेज आ जाएगा बच्चों। जैसे ही पेमेंट पेज आएगा, अब आपको यहाँ से नेट बैंकिंग, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, स्कैनर, किसी से भी आप पेमेंट करके, पेमेंट जैसे ही कंफर्म होगा उसके बाद आपका कुछ समय बाद 2-3 दिन के अंदर में कंफर्मेशन मेल आ जाएगा आपको मेल। इस तरीके से मैंने आपको पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता दिया। आपके एग्जाम रिलेटेड एडमिट कार्ड, एग्जाम फॉर्म तो फिल करना नहीं है, कब एग्जाम होगा 8 नवंबर को, ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा, सारा अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेगा। जब रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आने के बाद CSWT पास करोगे, उसके बाद CS एग्जीक्यूटिव में जाओगे, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे क्या करना, उस समय आपको एग्जाम फॉर्म भी फिल करना होता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो सारा चीज आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो बेटर है कि चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल दबा देना है। फिर भी कोई एडिशनल डाउट है, छोटा मोटा डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मुझसे बात करना होगा तो आप इंस्टाग्राम पे सर्च करो चार्टेड स्टडीज, सीधा का सीधा आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे क्या सर्च करना है, चार्टेड स्टडीज। चैनल के साथ बच्चों बने रहना है, नए हो सब्सक्राइब करना है, पुराने हो बेल नोटिफिकेशन बेल दबा देना है। CSWT नवंबर 2025 रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा चार्टेड स्टडीज सबसे पहले इन्फॉर्म करें।